शुक्रवार सुबह स्कूली बच्चों से भरी बस के ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुलिया में घुस गई। हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं, वहीं ड्राइवर और एक शिक्षक के भी गंभीर घायल हो गए हैं। बस में करीब 30 से अधिक बच्चे सवार थे। एक घायल की मौत हो गई है। हादसे के दौरान मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर घायलों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर चोमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। स्कूल बस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बताई जा रही है। इलाके में शिक्षा विभाग के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के अवकाश के बाद भी शिक्षण संस्थान चल रहे थे। घटना के बाद स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा है। स्कूल को बंद कर छुट्टियां घोषित कर दी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी कई स्कूल ऐसे हैं जो मनमाने तरीके से स्कूल चला रहे हैं और उसी का परिणाम है जो ये हादसा सामने आया है। यहां पर एक स्कूली बस निर्माणाधीन पुलिया में जा घुसी। क्या कुछ था पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट? देखिए सविता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 तारीख से लेकर के 5 जनवरी तक सरकारी आदेश हैं स्कूलों को बंद करने के। उसके बावजूद भी जो स्कूल संचालक है, शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते ही, जो शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं करता उसकी लापरवाही के चलते ही इस प्रकार की जो स्कूलें हैं वो संचालित किए हुए हैं। आज सुबह करीबन 8:45 बजे के आसपास NH 52 बाईपास जो भोजलावा कट है वहां पर ये हादसा हुआ। लेकिन जहाँ सवारियों से जब बात की, वो स्कूल के बस के अंदर एक आध जो और भी टीचर थे, तो उन्होंने बताया कि भाई बस के ब्रेक फेल हो गए थे, तो ब्रेक फेल होने के कारण से ये हादसा हुआ। दरअसल ब्रेक फेल ही कारण नहीं हो सकता, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। इस समय आज जो यहाँ पे चौमुख जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो के बराबर विजिबिलिटी थी। ऐसे में पर यदि गाड़ियां निकलती है तो किस प्रकार से रिस्क लेकर के निकलती है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए था और स्कूल प्रशासन ने बिल्कुल इसकी अनदेखी की है, जिसके चलते आज 30 जो बच्चे हैं, ये तो गनीमत रही कि वहां से कोई साधन नहीं आ रहा था या ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन फिर भी 2 जान, एक तो चालक और एक जो शिक्षक जो था उसमें बस में, वो दोनों अपने जान से, और एक जो बच्चा है, स्कूली बच्चा है, उसके भी चोटें आई हैं। इसके अलावा छोटी मोटी चोटें भी आई हैं। यदि बड़ा हादसा होता तो 30 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही इसमें जान गंवा बैठते हैं। तो इतना बड़ा ये हादसा हुआ सुबह। उसके बाद में जो है लोगों का गुस्सा भी काफी हुआ। लोगों ने गुस्सा किया कि भाई इस प्रकार की जो बस स्कूलें क्यों संचालित हैं, जो बसों में बच्चों को ले लेकर के जा रही है। सरकारी आदेश स्कूलों की छुट्टियों के हैं, उसके बावजूद भी तो करीबन 1-1.5 घंटे तक ये काफी लोगों ने विरोध भी किया। जी दिनेश, लेकिन इसमें बच्चों के माता पिता की भी गलती है। जब शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश दिए गए हैं छुट्टी के, तो वो क्यों इसमें कुछ प्रश्न नहीं उठाते? और साथ ही स्कूल के संचालक पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, आज जब ये हादसा हुआ उसके बाद में वहाँ के जो लोग थे, जो आसपास के दुकानदार थे, उनका जो गुस्सा है काफी वो बढ़ गया। और उनकी जो मांग थी, उन्होंने यहाँ पे जो BO है उसको भी मौके के ऊपर बुलवाया और उसको ये कहा कि भाई आखिर ये ऐसे क्यों हो रहा है। जो सामोद थानाधिकारी है उसको भी बुलाया और ये पूछा गया कि भाई स्कूलें जो है वो क्यों, बस छुट्टियां हैं तो क्यों संचालित है। जो बस जो थी, सबसे बड़ी बात ये भी थी कि एक और गलती सामने आई कि 2002 मॉडल की जो बस थी उसकी फिटनेस कैसे RTO ऑफिस से अप्रूव हो गई। तो इस प्रकार के कई विरोध जो है वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके द्वारा किया गया। अभी स्कूल के अभिभावकों की यदि अपन माने तो गलती हुई। इससे आज बिल्कुल ही यहाँ पे जीरो विजिबिलिटी है और सुबह से यहाँ पे बारिश का दौर चल रहा है। उसके बावजूद भी लोग इस प्रकार से हो गए हैं कि अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। दूसरे को स्कूल प्रशासन से बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं कि भाई स्कूल की जब छुट्टियां हो गई तो स्कूल क्यों चला रहे हैं। तो इस प्रकार से कई सवाल आते हैं। उसमें स्कूल संचालक की गलती नहीं, बल्कि जो अभिभावक हैं उनकी भी गलती है कि वो भी इतने बच्चों को लेकर के इतने जागरूक नहीं है। जी दिनेश, इसके बारे में कुछ अपडेट है? स्कूल के संचालक पर कुछ कार्रवाई की अपडेट आपके पास है?
जी अभी तक तो इस प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया, क्योंकि स्कूलें जो है उसके बाद जब ये हादसा हुआ उसके बाद आज तक यहाँ पे चौमू के अंदर कई स्कूलें संचालित थी, लेकिन जो ही ये हादसा हुआ और ये सोशल मीडिया के ऊपर ये जब चीजें जब वायरल हुई तो ये इसको आसपास की जितनी भी स्कूलें जो यहाँ पे खुली थी वो आनंद फानन में स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा और स्कूलें बंद कर करके के और लोग जो स्कूल संचालक हैं उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर की। जी तो इस प्रकार से जो इतना बड़ा जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।